गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। क्लास 11th अकाउंटेंसी। देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इट मीन्स इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। जब डबल एंट्री इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम होगी। All transactions are not recorded on double entry basis. Only personal accounts and cash book are maintained under the system. सिर्फ कैश बुक बनेगी और पर्सनल अकाउंट्स बनेंगे। नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ए ट्रांजेक्शन मीन्स टू एस्पेक्ट। हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट एंट्री होगी, राइट हैंड साइड में क्रेडिट एंट्री होगी। जैसे एग्जांपल कैश परचेज। मान लीजिए किसी फर्म ने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा नगद, तो यहाँ पर दो अकाउंट्स आ गए, एक कैश और एक परचेज। जब भी गुड्स खरीदेंगे वो परचेज अकाउंट में जाएगा। तो गुड्स का मतलब हो गया जिसमें फर्म डील करती है, तो इन विच डील्स, दैट इज गुड्स। गुड्स को हमेशा परचेज हेड में दिखाया जाएगा। तो परचेज क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उसको रिसिप्ट कर रहे हैं। तो जो भी रिसिप्ट होता है वो हमेशा डेबिट में जाएगा। फिर आपका कैश हम पेड करेंगे तभी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट में जाएगा क्योंकि हम पेमेंट्स करते हैं। तो व्हाट गोज आउट, दैट इज पेड, क्रेडिट। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट के दो प्रकार हो गए, फर्स्ट हो गया पर्सनल, सेकंड इम्पर्सनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या है, विच अकाउंट्स आर रिलेटिंग टू पर्सन, सिर्फ जो पर्सन से रिलेटेड है। इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लाइक रामायण कंपनी। ए कस्टमर लाइक डेप्टर्स, ए सप्लायर ऑफ गुड्स मीन्स क्रेडिटर, capital account and drawing account of the owner. To determine the balances due to and due from persons or organizations is the main purpose of preparing personal account. तो पर्सनल अकाउंट बनाने का क्या है मतलब कि उनके पास कितना हमने देना है और कितना उनसे लेना है, यही ड्यू और ड्यू फ्रॉम पर्सनस हम कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनस जैसे अंकित अकाउंट, श्यामा अकाउंट, रामा अकाउंट एटसेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल मीन्स इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज एज आर्टिफिशियल पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग्स, जैसे द अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, विच आर रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन पर्सन, जैसे रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। तो रेंट किसको देना हमने, लैंडलॉर्ड को, जो कभी हमने दिया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो पर्सनल अकाउंट है इसका रूल है कि जो टेकर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, इसको हम डिस्कस अभी क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट्स, विच आर नॉट पर्सनल, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट, लाइक मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। इम्पर्सनल को हमने कैटेगराइज किया दो अकाउंट्स में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है विच अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ फर्म। टेंजिबल एसेट्स का मतलब विच कैन बी सीन और टच, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल एंड पेटेंट्स। इसका रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसका मतलब जब भी फर्म एसेट्स परचेज करेगी तो बिजनेस में वो इन होगी, तो इसको हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि खरीदेंगे हम कैश से तो कैश आउट होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स जब भी फर्म एसेट्स परचेज करेगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम एसेट्स व्हाट कम्स इन, तो एसेट्स आ रही है इसलिए डेबिट हो जाएगी, और आउट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हम अगले क्वेश्चन में सीखेंगे किस प्रकार से हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स विच relate to expenses and losses, gain and revenues. Expenses like salary account, purchase account and interest paid account. Like income, interest receipt account, commission receipt account and sales account. रूल क्या है इसका, रूल है all expenses and losses debit and all income and gains credit. अब हम एक क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सीखेंगे कि हम इन जर्नल एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन को कैसे करते हैं। तो ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम जर्नल में फॉर्मेट सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसे जर्नल बुक में
ट्रांसफ़र करते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट एंट्री को, डेबिट को तो DR लिखेंगे, क्रेडिट के लिए पहले 2 लिखेंगे। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे हर ट्रांजेक्शन के बाद, जिसमें जर्नल एंट्री की ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, हर एंट्री के बाद आपको करना है। तो जर्नल एंट्री क्या है? एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में लिखेंगे तो जर्नल एंट्री कहलाएगी। जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट, पोस्टिंग, जब हम जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज कर लेंगे तो उनके एंट्रीज को ट्रांसफ़र करेंगे हम जिस अकाउंट में, उसे बोला जाएगा लेजर अकाउंट्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम एंट्रीज लेते हैं। ट्रांजेक्शन फर्स्ट, ऑन अप्रैल 1, 2020 सुनील स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ से सुनील ने क्या करा, अपना बिजनेस शुरू किया। अब देखिए इसमें क्या होगा, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे इसमें अप्रैल 1, 2020। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट डेबिट साइड में डालेंगे 2 लाख रुपीज़, यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या आएगी, 2 वाली एंट्री आएगी। अब 2 में क्या करेंगे, बिजनेस में कैश कौन वो कर रहा है, इंट्रोड्यूस सुनील, लेकिन सुनील का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि जो पैसा बिजनेस में लगाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो 2 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री चल जाएगी 2 लाख रुपए। तो हमने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख डेबिट साइड, 2 लाख क्रेडिट साइड। और नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सुनील का नाम नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 2, ऑन अप्रैल 3, 2020 परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश 40,000। अब यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है। अगर गुड्स खरीदते तो परचेज अकाउंट में जाता है, लेकिन फर्नीचर एसेट्स है, तो एसेट्स में क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट ही डेबिट करेंगे। तो डेट आ जाएगी अप्रैल 3, 2020। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट में 40,000 एंड 2 क्रेडिट क्या होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फर्म में क्या हो रहा है, फर्म में फर्नीचर इन हो रहा है जबकि कैश आउट हो रहा है। तो जब कैश आउट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर इन हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे 40,000 और 2 कैश अकाउंट 40,000। और नरेशन क्या हो जाएगी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, बी फर्नीचर परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए, ट्रांजेक्शन 3, ऑन अप्रैल 5, 2020 परचेज गुड्स इन कैश। अब यहाँ पर गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स का मतलब जिसमें बिजनेस पर्सन डील कर रहा है। डील किस में कर रहा है, जिसको बेच रहा खरीद रहा है, तो गुड्स होगा। एसेट्स में हमेशा एसेट डेबिट होगी, गुड्स में हमेशा परचेज अकाउंट आएगा। तो आपका आ जाएगा अप्रैल 5, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे फर्म परचेज अकाउंट डेबिट करेगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका आउट हो रहा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन 4, ऑन अप्रैल 6, 2020 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 75। अब हमने नकद सामान बेचा है, तो सेल्स क्या है, हमारी इनकम है, तो सेल्स क्रेडिट होगा। और क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। तो जब भी हम सेल्स करेंगे तो कैश इन होगा और सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा। तो अब हम करेंगे इसमें अप्रैल 6, 2020। तो एंट्री कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000। ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ है, इन हो रहा है ये, और सेल्स क्योंकि इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। तो लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ट्रांजेक्शन 5, ऑन अप्रैल 10, 2020 सैलरी पेड 20,000। सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस में से क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इट इज नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री कर लीजिए, अप्रैल 10, 2020 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों आए क्रेडिट, क्योंकि कैश आउट हो रहा है। तो जो चीज़ आउट होगी, कैश एसेट्स है इसलिए आउट हो रही है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना होगा, 20,000। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग
सैलरी पेड। और लास्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन 6 ऑन अप्रैल 15, 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम एक ही कंपनी। अब यहाँ पर कैश नहीं है, किसी कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हमारा क्लाइंट हो गया, एक तरह से हमारा क्या है, कस्टमर है। तो इस प्रकार से ऑन अप्रैल 15, 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम एक ही कंपनी, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया है, क्योंकि ये सप्लायर जो हमें हमारी फर्म को गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो हमने गुड्स खरीदा तो सीधी सी बात है परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, गिवर कौन है, एक ही कंपनी, तो टू एक ही कंपनी। कैश होता तो कैश नगद ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन एक ही कंपनी को उधार है तो हम एक ही कंपनी सप्लायर को क्रेडिट करेंगे। तो हो जाएगा अप्रैल 15, 2020 डेट। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 10,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार खरीदा इसलिए पार्टी का नाम आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ एंट्री सीखी। बाकी हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम अगले वीडियो को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके थैंक्स। वीडियो को लाइक जरूर करना करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।